जैसे शिष्य की निष्ठा गुरु चरणों में होती है, भक्त की निष्ठा भगवान के चरणों में होती है, ऐसे ही कई माताओं की निष्ठा अपने पति में होती है, जो तो उनको ही वो सर्वस्व और परमेश्वर जानती है, जो तो मृत्यु के बाद भी वो यही कहते हैं कि हमें पति के लोक में जाना है। भारत देश ऐसी दृढ़ता, श्रद्धावान, पतिव्रता नारियों से भरा पड़ा है। ये तो कलिकाल आज अपना रंग रूप बदल रहा है। जो भारत देश में डिवोर्स की नौबत आने लग गई और बढ़ने लग गई है अब तो, लेकिन एक समय काल साक्षी है। भारत में जिस तरह पवित्रता के साथ रिश्ते चलते और उसी तरह माताएं भी अपने पति के अनुकूल होके चलती। शास्त्र साक्षी है। मां शारदा मैके से आई थी, मैके वालों ने समझाया था तेरा पति पुजारी है, ब्राह्मण है, ये आजीवन पूजा पाठ करते रह जाएगा, जाके मांग उसको। समझा के भेजा। मैके वालों की बात जल्दी समझ में आती है। आई लौट कर तो ठाकुर को भोजन देने गई तो कहा मुझे कुछ मांगना है आपसे, मर्यादा नारी का भूषण है। कहा कहो क्या चाहिए। कहा मुझे ऐसा अवसर दीजिए कि मुझे कोई मां कहे। ठाकुर मुस्कुराए और समझ गए ये क्या चाहती हैं, लेकिन उतनी विशालता से उत्तर दिया, शारदा तुमको पूरा विश्व मां कहेगा, तुम इस पद पे आओगी। पूरा विश्व तो कहेगा पर मुझे मां कौन कहेगा। कह तो रहा हूं, तुमको समस्त जगत मां कहकर बुलाएगा। और वही ठाकुर के वचन से दुए। शारदा मणि को आज भी समझ देश में शारदा मां कहा जाता है, और जो भी ठाकुर के अनुयायी हुए मां कह के ही संबोधन किया शारदा मां को। तो ऐसा संतों का विशाल ग्रस्त में भी साम्राज्य रहा है, और हमारे यहाँ नारियों की ऐसी शक्ति रही है कि जो भगवान ने उनको पिता के द्वारा चयन करके पति दिया, वो आजीवन उसे पिता की आज्ञा, विधि का विधान, कर्मों का खेल, या जिसमें मेरा भला हो, ऐसी हमारी नारियों में शांत शक्ति है। और भगवान भी उनको इतनी शक्ति देते हैं, इतनी कृपा देते हैं कि जो शक्ति और कृपा एक गुरु भक्त के अंदर होती है, वो एक पतिव्रता नारी के अंदर होती है। क्योंकि जैसे दृढ़ शिष्य कोई भी ऐसा काम नहीं करता कि जिससे मेरे गुरु बोलिए नाराज हो, मैं उनके सिद्धांतों के विपरीत जाऊं, वो बचता है उस काम से कि मुझे नहीं जाना। ऐसे ही दृढ़ नारी अपने घर के, अपने पति के सिद्धांतों के अनुकूल होती। एक जगह सत्संग करने गए थे हम, अच्छा परिवार था, लेकिन बहन दीक्षित थी, उसके पति दीक्षित नहीं थे। तो हमें छोड़ने चली आश्रम, और हमको छोड़ के आई, गाड़ी छोड़ के गई, लेकिन स्वयं 6:30 बजे निकल गई। जब मैं लौट के आई तो पूछा कि भाई वो घर चली गई हैं। मैंने कहा पर क्यों चली गई। तो कहा ये नहीं पता, पर गाड़ी छोड़ के गई हैं। घर पहुंचे तो मैंने पूछा क्यों आप जल्दी आ गए। तो कहा मेरे पति के आने का समय था, मुझे उनको भोजन देना था, तो मैं सेवा भी करके आई, सत्संग भी करके आई, पर मुझे मेरा कर्तव्य बोध करवा रहा था कि मुझे जाना है। ऐसी माताएं आज भी धरा पर हैं, और ये माता की श्रद्धाओं को प्रणाम है कि अपने पति की सेवा में वो भगवान की सेवा समझती हैं। आज भी ऐसी नारियां हमारे देश में हैं। मैं एक प्रसंग पढ़ रही थी किताब में कि एक सज्जन
बहुत ही सात्विक वृत्ति के थे, लेकिन उनके माता पिता ने कहा नहीं, शादी करनी पड़ेगी। तो कहा ठीक है, मैं अपनी पसंद से करूँगा। तो जब कोई कन्या देखने गए तो उसको 3 बातें पूछी थी उन्होंने, और वो कन्या ने आंख उठा के नहीं देखा इसकी शक्ल कैसी है। और अभी तो शक्ल भी देखते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं, और 1 बार नहीं लेते हैं, 3 बार लेते हैं। पहले भाई बोलते थे नहीं चाहिए, बहनें बोलती नहीं चाहिए, रिजेक्ट जयराम जी की। लेकिन वो बहन ने आंख तक नहीं उठाई, और 3 बातें उसने पूछी थी कि सुबह प्रातः काल जल्दी उठोगी कहाँ, तो कहा नाम सुमरन करोगी कहाँ, तो कहा कभी भी मैं भोजन करने बैठूं तो एक पानी का ग्लास और सुई रखोगी कहाँ। बस 3 बातें कहाँ थी, कभी उसको कष्ट नहीं हुआ। लेकिन 10 वर्ष हो गए, वो रोज भोजन के साथ एक ग्लास पानी और एक सुई रखती थी। 10 साल बाद एक बार पूछा कि आज एक प्रश्न पूछूं, तो कहा आप सालों से मेरे से ये सुई और पानी रखवाते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो कहा भाग्यवान, मुझे लगता है कि एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। किसान कितनी मेहनत करता है तब अनाज बनता है, कितनों के मुख से छोड़कर, चिड़ियाओं से छोड़कर, कितने गरीब गुरबों से छोड़कर वो हमारे तक आता है। तो मुझे लगता था तुम नीचे न गिराओ, तो मैं उसको सुई में डालूंगा और पानी में धोकर खा लूंगा, अनाज न गिरे नीचे। पर तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता के संस्कार धन्य है, आज तक मुझे सुई और पानी का उपयोग नहीं करना पड़ा। तुमने इस तरीके से पिरोसा के एक दाना थाली से, बोलो माताएं, बाहर नहीं गई। इसको पतिव्रता नारी कहते हैं, इसको संस्कार कहते हैं। आज क्यों ये नौबतें आ रही हैं, क्योंकि अपनी मर्यादा से बाहर आ रहे हैं। अधिकार लेना बुरी बात नहीं है, पति के समकक्षी बैठना कोई बुरी बात नहीं है। हमारा देश तो क्या बताऊं मैं आपको, कभी राम सीता नहीं बोला गया आज तक। क्या बोलते हैं, हम तो उस देश के वासी हैं जहाँ नारी को बिठाते भी पहले और उसका नाम भी पहले, राधा कृष्ण गौरी शंकर। हमारे यहाँ तो वो देश की प्रधानता है। लेकिन आज आधुनिकता के कारण कई माताएं समझती हैं, कोई आजकल की बच्चियां समझती हैं कि बाल कटवाना, विदेशों में घूमना, परफ्यूम पहन लगाना, छोटे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे महंगे मोबाइल लेना, यही स्वतंत्रता है। तो क्षमा है, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये अपने आप को गिराने के साधन है जयराम जी की। तो कभी मन में ये द्वंद्व न रखें कि हम छोटे हैं, ये बड़े हैं, और इसी भावनाओं के साथ बच्चियों को भी अच्छे संस्कार दें कि नहीं, उनके अंदर भी वही तत्व है। और कभी सहन शक्ति रखने की बात आती है तो माताएं हृदय पे बुरा न लगाएं कि हम ही सहन शक्ति क्यों रखें। पर एक बात बताओ, अगर ये धरती माता सहनशील न होती तो इतना अनाज कहाँ से आता। इतना हम सबका वजन उठा के लेके बैठी हैं, करवट बदलती हैं तो भी हम हिल जाते हैं। एक भूकंप का खाली झटका है ना तो भी सब घबरा जाते हैं। तो कितनी सहन शक्ति है धरती के अंदर तो जयराम जी की। अच्छा, अगर आप अग्नि की बात करो, अगर वो चूल्हे के अंदर जल रही है तो खाना बनाए, अगर वो विशाल रूप ले लें तो पूरा घर जल जाएगा। वो कहे मैं क्यों बंद हूँ चूल्हे में, मैं पूरे घर में रहूंगी। अगर समुद्र कहे मैं बंबई में क्यों रहूं, मैं हिमाचल आऊंगा, तो यहाँ कहा होगा पहाड़ है यहाँ तो जो जहां है वो वहां ठीक है। एक पिता को 4 कन्याएं हैं, चारों की शादी करवाई, लेकिन चारों के भाग्य बोलो अलग अलग। राजा था तो भी बच्चियों के भाग्य नहीं लिख सकता, बदल सकता। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती स्वाह हो गई। ये तो भाग्य कर्मों का खेल है, इसमें फंसना नहीं चाहिए। हमारे साथ हमारे ब्रह्मज्ञानी सतगुरु हैं, हमारे साथ महापुरुषों की वाणी है। और कई बार आपको ऐसा भी लगे ना, हमारे पति निगुरे हैं या सत्संग में नहीं आते हैं और ब्याह में जाना पड़ता है, उनके साथ वहाँ जो रिश्तेदार है उनके यहाँ खाना पड़ता है। कभी ऐसा मन में लगे भी कि हमको कठिनाई है ये सब, इसको कठिनाई में समझा करो। जब भोजन पिरो से पति खाता हो, उसमें से बड़े प्रेम से 2 निवाले खा लिया करो।
और खाते समय खाने से पहले 4 बार बोला करो, नारायण नारायण नारायण। मन ही मन बोला, भगवान का नाम लिया, भगवान को अर्पण किया और 2-4 निवाले खा लिए और हाथ जोड़ा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इससे ज्यादा मैं नहीं खाऊं। इतनी प्रेम से युक्ति से खाया कि सामने वाले को पता भी न चले। ये नारी की कुशलता है, जयराम जी की। नारी तू नारायणी, जाग सके तो जाग। कितने रिश्ते आते हैं ना, जब बच्चियां होती हैं 22-25 साल की, 10 रिश्ते आते हैं। माता पिता अच्छे अच्छे रिश्ते लाते हैं, फिर भी जहां हमारा लेन देन होता है वहीं हमारे और हमारे माँ बाप की गर्दन हमें जाती। आप आजमा के देखो, वहीं जाएंगे आप जहां आपका लेन देन होगा। जब लेन देन है, कर्म है तो पूरा कीजिए। फिर बापू तो सिखाते हैं जब पूरा ही करना है तो फिर हंसते खेलते क्यों नहीं, फिर रोते क्यों, फिर बिलकाते क्यों, फिर तो आनंद से। कितना प्यारा भजन है ना, आनंद संत फकीर करें। जो आनंद है फकीरी में वो आनंद ना ही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे।